गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 ऑफ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसकी आप आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन। तो इसमें क्या है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ इन एपी। अगर कोई भी आपके पास एपी है तो आपने क्या करना है, उसकी nth टर्म जो भी आपके पास लास्ट टर्म है वहां तक आपने सम निकालना है। तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ nth टर्म निकालने का फार्मूला क्या है, ए ऑफ एन इज इक्वल टू एन अपान टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। तो ये फार्मूला आपके पास क्या है, nth टर्म निकालने का फार्मूला है। ठीक है, देखो अगर आपके पास क्या है, इसी फार्मूले को मैं ऐसे करूं, ए ऑफ एन इज इक्वल टू एन अपान टू ए को अगर मैं लिख लूं ए प्लस आगे एन माइनस वन ऑफ डी। तो ये आपके पास आ जाएगा एन अपान टू ए ऑफ एन इज इक्वल टू एन अपान टू। देखो यहाँ से यहाँ तक फार्मूला, ये किसका फार्मूला है, ये सम ऑफ nth टर्म आपको एस एन से नोट कर लो, एस ऑफ एन से करो डिनोट। ठीक है, सम ऑफ nth टर्म एन अपान टू। देखो यहाँ से यहाँ तक फार्मूला क्या है, ए का फार्मूला, ए ऑफ एन लास्ट टर्म का फार्मूला ये, इसको मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट टर्म प्लस ए ऑफ एन। क्योंकि क्योंकि हमने पढ़ा है ए ऑफ एन इज इक्वल टू क्या आता है, ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या ये लगता कब है, एक तो फार्मूला आपके पास ये है एस ऑफ एन है, ये जब आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन ना हो। ठीक है, तब आप सिंपली आप ये वाला अप्लाई कर लेना। लेकिन जिसमें जिसमें आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है तो आप सिंपली ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लेना, एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन अपान टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो बस इसी के बेस पे हम एक्सरसाइज करेंगे 5.3। तो आपको पता है कि ए आपके पास होती है फर्स्ट टर्म, ठीक है, एन आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है, डी आपके पास कॉमन डिफरेंस, यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है। ए एफ एन निकालना, ए एफ एन होती है लास्ट टर्म, ए एफ एन हमारे पास क्या लास्ट टर्म है। तो पहला ही क्वेश्चन हमारे पास है, तो पहला ही क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बता फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये आपके पास कुछ गिवन एपीज हैं, आपने क्या निकालना है, इनका सम निकाल देना। ठीक है, तो एपी क्या है, 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स, 10 टर्म है ये आपके पास। एपी यही चल रही है, ये 5 का गैप आ रहा है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा है 5 है। तो 10 टर्म्स का आपके पास जितनी भी एपी टर्म्स आती है उन सबका सम कितना आता है। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, 2 है, कॉमन डिफरेंस निकाल दो, डी निकाल दो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 7 माइनस 2, तो डी हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो एन हमारे पास क्या, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10 टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10 टर्म्स है। तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, देयरफॉर हमें पता है सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला होता है। देखो आपके पास ना ही यहाँ पे लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो है लेकिन लास्ट टर्म नहीं है, तो आप जनरल फार्मूला अप्लाई कर लो। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला एन अपान टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी, एन माइनस वन ऑफ डी। तो ये बनेगा आपके पास एस ऑफ एन हमारे पास 10 है, तो ये बनेगा एन की जगह 10 अपान टू ए हमारे पास 2 है प्लस एन हमारे पास 10 माइनस 1 और डी हमारे पास कितना है 5। तो सारी वैल्यूज में मैंने यहाँ इनकी जो मैंने ऊपर निकाली, डी 5 है, ए हमारे पास 2 है, सारी वैल्यूज मैंने इस फार्मूले में पुट की है। तो एस ऑफ 10 बनेगा, एस ऑफ 10 इज इक्वल, देखो ये कट कर लो, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो ये आ जाएगा 5, 2 इंटू 2 ये बनेगा 4 प्लस 10 में से 1 निकाल दो 9, 9 5 जार 45। तो आप इसको प्लस करो, ये आपके पास आ जाएगा एस ऑफ 10 इज इक्वल टू 5, इसको प्लस करके बनता ये 45 प्लस 4, ये बनेगा आपके पास 49 बनेगा ये। तो 49 इंटू 5 आप करो, सम ऑफ 10 टर्म्स 49 इंटू 5, ये बनेगा आपके पास 9 5 जार 45, कैरी 4, 5 4 20, 20 प्लस 4 24, तो 245। ठीक है, 245 इज द राइट आंसर।
तो आपके पास जो ये आप टर्म्स है इन सबका सम करो, 2 + 7 + 12 + 5 ऐड करो, 17 + 12 और ऐड करो, करते जाओ 10 बार करो और उन सबका सम करो। तो उन सबका सम हमारे पास कितना आएगा, 245। ठीक है, क्योंकि हम फार्मूला अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो वो लंबा बनेगा वो, तो इसका लिए एक फार्मूला है सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, AP है -337 है, -33 है, -29 अप टू 12 टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे कितनी टर्म है, 12 टर्म्स है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, -37। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -33 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, -37। तो D इज इक्वल टू -33, ये प्लस बनेगा 37, तो D इज इक्वल टू 4। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है, 4। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 12 है, क्योंकि आपको 12 टर्म्स है ये। तो अब हम फार्मूला लगा लो यहाँ पे, नाउ सम ऑफ n टर्म का फार्मूला n/2 2a + n-1 ऑफ d। तो सम ऑफ 12 टर्म्स का फार्मूला ये बनेगा आपके पास 12/2, 2 इंटू ए हमारे पास कितना है, -37 प्लस n हमारे पास कितना है, 12 में से 1 निकाल दो ना, 11 इंटू डी हमारे पास क्या है, 4। तो ये बनेगा आपके पास सम ऑफ 12 टर्म्स इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करो, ये बचेगा 6, ये आएगा -37 को डबल करो, 37 2 7 2 14, 3 2 6 + 1 7, ये आ जाएगा प्लस 11 4 44। तो सम ऑफ 12 टर्म्स इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 6 इंटू, ये बड़ा है माइनस, आपके पास आ जाएगा 34, 4 में 4 0, 7 में 4 3, ये आ जाएगा 30। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, तो सम ऑफ 12 टर्म्स इज इक्वल टू -6 3 18 और 1 0, 180। ठीक है, 100 माइनस 180 आ जाएगा। आप इन टर्म्स का सारे, ठीक है, ये जो टर्म्स आपके पास है इसमें से आप 4 4 माइनस करते जाओ, 4 4 करते जाओ, 12 बार करो, उन सब का सम कर देना, ये आपके पास कितना आ जाएगा, -180। क्योंकि हम प्लस करना है, तो देखो ये साइन, ये नेगेटिव है ये। ठीक है, ये नेगेटिव है आपके पास, ये आपके पास सीक्वेंस जो है वो नेगेटिव शुरू हो रहा है, डिक्रीजिंग है ये, पहले ये इंक्रीजिंग है, ये सबसे छोटा है, ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा और बड़ा बड़ा, 4 4 करते जाओ, 12 बार करना है। तो आपके पास डिफरेंस कितना आएगा, सम कितना आएगा, -180। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, तो थर्ड पार्ट हमारे पास है, ये AP है 0.6 फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म 1.7 2.8 अप टू 100 टर्म्स। यहाँ पे कितनी टर्म है, 100 टर्म है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 0.6, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 1.7 माइनस 0.6, या आपके पास आ जाएगा 1.1। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1.7 में से 0.6 निकालो, 6 में 7 में 6 निकालो, 1 1 में 0 1 आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 100। अब हमने निकालना है सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला है n/2 2a + n-1 ऑफ d। तो ये वैल्यूज डाल दो, सम ऑफ हमने निकाला 100 टर्म्स इज इक्वल टू n की जगह 100/2, 2 a की जगह a कितना है, 0.6 है, 0.6 प्लस n कितना है, 100 माइनस 1, और d हमारे पास कितना है, 1.1। तो सम ऑफ 100 टर्म्स इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करो, ये आ जाएगा 50 इंटू 2 इंटू 0.6, ये आएगा 1.2 प्लस, ये आ जाएगा 100 में से 1 निकाल दो, 99 इंटू 1.1। तो ये हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ 100 टर्म्स इज इक्वल टू 50, यह आ जाएगा 1.2 प्लस, इसको करो आप मल्टीप्लिकेशन 11 के साथ करो। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 9 9 9 18 आ जाएगा, ये 9 + 1 10, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास पॉइंट आ जाएगा ये, इसमें आप 1.2 ऐड कर लो, सम ऑफ 100 टर्म्स इज इक्वल टू 50,
यह आ जाएगा 9 + 2 बनेगा ये 11, 8 + 1 + 1 10 बनेगा ये, ठीक है। 9 2 11 होता है, 8 3 9 दे कैरी 10 बनेगा ये। तो यह आ जाएगा 0 + 1 1 आ जाएगा 1, तो 1 1 0.1 आ गया, ठीक है। 1 1 0.1 और इसकी मल्टीप्लाई करो आप 50 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सम ऑफ 100 इज इक्वल टू 50 इंटू 1101 अपॉन पॉइंट हटेगा तो आ जाएगा 10। ये 0 और ये 0 करो कट, ठीक है। तो सम ऑफ 100 टर्म्स इज इक्वल टू 5 इंटू 1101। तो सम ऑफ 100 टर्म 5 से मल्टीप्लाई 5 1 ज़र 5 5 0 0 5 1 ज़र 5 5 1 ज़र 5। तो हमारे पास क्या आंसर क्या 5505, विच इज द राइट आंसर। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 4 है। तो ये लास्ट पार्ट है। एपी हमारे पास है 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स। यहाँ पे टर्म में कितनी है 11 टर्म्स है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1/15, कॉमन डिफरेंस क्या है 1/12 माइनस 1/15, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखो एलसीएम क्या है 15 4 ज़ार 60, ठीक है 60। एलसीएम कैसे निकलता है, यहाँ तो बड़ा नंबर आता है, यहाँ तो बड़े नंबर के ही मल्टीप्लिकेशन में आता है। 15 का डबल करो 13, इससे आता है लेकिन इससे आता है, इसका 45 करो इसके टेबल में आता है, लेकिन इसके अगला करो 60 करो, 60 जो है दोनों से डिवाइड होता है, तो सबसे छोटा नंबर 60 ही है। तो 60 को डिवाइड करो 12 के साथ, ठीक है। तो आता आपके पास 60 को डिवाइड करो 12 के साथ 5 आता है, 5 इंटू 1 5 माइनस 15 को डिवाइड करो आप 60 को डिवाइड करो 15 के साथ 4 4 इंटू 1 4। तो डी हमारे पास आ गया, 5 में से 4 निकाल दो 1/60, डी कितना गया 1/60। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 11। अब हमने क्या निकालना है सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। सम ऑफ 11 टर्म्स इज इक्वल टू 11/2 2a हमारे पास 1/15 प्लस n कितना है 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1/60। तो हम इसको ही सॉल्व करेंगे। सम ऑफ 11 इज इक्वल टू 11/2 2 1 ज़ार 2/15 आ गई, प्लस 11 में से 1 निकाल दो 10 इंटू 1/60। इसको कट करते 10 1 ज़ार 10 10 6 ज़ार 60। तो सम ऑफ 11 इज इक्वल टू आ गया 11/2 2/15 प्लस 1/6। तो यहाँ से मैं यहाँ कर रहा हूँ आगे, सम ऑफ 11 इज इक्वल टू 11/2, एलसीएम क्या है 15 है, 15 का डबल करो 30, दोनों से डिवाइड होता है ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना 30 आ रहा है, 30 को 50 से डिवाइड करो 2 2 2 ज़ार 4 प्लस 30 को डिवाइड करो 6 के साथ 5 5 1 ज़ार 5। तो आपके पास सम ऑफ 11 टर्म इज इक्वल 11/2, ये आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन 5 + 4 9/30। इसको डिवाइड करते हैं हम ज़रा 3 से होगा ये 3 3 ज़ार 9 3 10 ज़ार 30। यह आपके पास आ जाएगा सम ऑफ 11 इज इक्वल 11 3 ज़ार 33/2 इंटू 20। ये आपके पास 2 इंटू 10 आ जाएगा 20, ठीक है 2 इंटू 10 33/20 आ गया, ठीक है। इसको अगर आप डिवाइड भी कर सकते हो और डिवाइड करके भी आएगा ये, लेकिन आप आंसर यहीं तक छोड़ दो, विच इज़ द राइट आंसर। तो कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।